लाओ 25 रुपए लाओ। जाके तेरे बुच्छड़ को गुजराती में बोल के गुंडिया भाव आई बात छे बोल। और ये भी बोलते साथ में पांड्या भी है। हाँ, अब साथ में गूंगा बहरा भी है। एक ऐसे हास्य कलाकार जिनकी अदाकारी ने बड़े बड़े कलाकारों के भी पसीने छुड़ा डाले थे। वो एक्टर जो विलन बनकर आया तो सर्वश्रेष्ठ खलनायक का अवार्ड अपने नाम कर लिया। अगर कॉमेडियन बनकर फिल्म में आया तो हीरो पर ही भारी पड़ गया। नाम राजपाल यादव, 5 फुट 2 इंच का एक ऐसा कॉमेडियन जिसकी तुलना पुराने जमाने के बड़े बड़े हास्य कलाकारों से की जाने लगी थी। हम अपना मुंह खोलेंगे। अच्छा, तुम लोग अंथनी को मारकर और उसका सब पैसा हड़पना चाहते हो? अरे अरे ये नाटक कहाँ से आ गया? एक ऐसा इकलौता कॉमेडियन जिसके फिल्मों में होने से बड़े बड़े लीड हीरो घबराकर उनके डायलॉग्स और सीन्स को कटवा दिया करते थे ताकि हीरो की लोकप्रियता कम ना हो जाए। मगर क्या आप जानते हैं कि इतना मशहूर हास्य कलाकार क्यों और कैसे बर्बाद हो गया? कैसे राजपाल यादव का एक गलत फैसला उन्हें ले डूबा? आज हम आपको राजपाल यादव के बारे में वो सच बताएंगे जो कम ही लोगों को पता होगा। दूसरा कोई मार रहा है। तू काम करेगा कि नहीं? चल वहाँ पर संभाल के। ये लो। दूसरा कौन मार रहा है? दूसरा कौन मार रहा है? 16 मार्च 1971 को उत्तर प्रदेश में शाहजहानपुर जिले के कंडरा गांव में पैदा हुए राजपाल यादव। 10वीं पास करने के बाद राजपाल यादव दर्जी बनने के लिए काम सीख रहे थे। पिता चाहते थे कि राजपाल यादव पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बने, मगर राजपाल यादव का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं था। वो तो फिल्मों में जाना चाहते थे। तू जानता है इसके बाप को? वो तो इसकी माँ जानती होगी ना। तो माँ कौन है इसकी? अरे वो तो इससे पूछ लेंगे। तो ये कौन है? इससे तो वो जानते होंगे ना। वो कौन? इसके माँ बाप। ये कौन है जाने बगैर इसके माँ बाप का पता कैसे लगेगा? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में दर्जी की भर्ती निकली और वहाँ राजपाल यादव का सिलेक्शन हो गया। उनकी टेलर बनने की ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन वो रामलीला और नाटकों में हिस्सा जरूर लिया करते थे। एक दिन साल 1992 में राजपाल यादव सब कुछ छोड़कर लखनऊ आ गए। उन्होंने भारतेंदु नाट्य अकेडमी ज्वाइन कर ली। साल 1994 तक उन्होंने यही अदाकारी सीखी। इसके बाद अपनी अदाकारी के दम पर कठिन इंटरव्यू पास करने के बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में अपना एडमिशन करा लिया। साल 1997 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग के महारथी बनकर निकले राजपाल यादव को दूरदर्शन में काम करने का मौका मिल गया। उन्होंने टीवी सीरियल मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल से कॉमेडियन के रूप में पहचान हासिल की, मगर उनका मन तो बॉलीवुड में जाने का था। किस्मत ने उनका ऐसा साथ दिया कि जल्दी बॉलीवुड में ब्रेक मिल गया। साल 1999 में इनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, दिल क्या करे, मस्त और सूल। इन फिल्मों में उन्होंने चौकीदार, चपरासी और कुली के छोटे छोटे किरदार निभाए। ये रोल कब निकल गए पता ही नहीं चला, मगर राजपाल यादव को अब जो फिल्म मिलने जा रही थी उसने राजपाल यादव के नसीब को पलट कर रख दिया। अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था, और आपने ये भी कहा था कि इनके टुकड़े टुकड़े करके मछलियों खिला देंगे। बोला था ना मालिक? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। चुप। उन्हीं दिनों मशहूर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा, फरदीन खान और सुनील शेट्टी के साथ एक फिल्म बनाने जा रहे थे। इस फिल्म में मुख्य विलेन सुशांत सिंह बनाए गए। जब राजपाल यादव राम गोपाल वर्मा के पास पहुंचे तो उन्होंने राजपाल यादव को सुशांत के साथ रोल दे दिया। साल 2000 में आई यह फिल्म थी जंगल। डाकू दुर्गा नारायण चौधरी बने सुशांत के साथ सिप्पा के किरदार में राजपाल यादव ने ऐसी बेमिसाल एक्टिंग की कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक का अवार्ड मिल गया। अरे साला सोचे थे कि 1000 आदमियों को छपाक से एक ही साथ में मारेगा हैं? साली आधी जिंदगी तो तेरी धरपकड़ में निकल गई। वो कहाँ है? बॉलीवुड में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी गुंडे के साथी यानी चमचे को सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार मिला हो, लेकिन कदकाठी न होने की वजह से राजपाल ने सोचा कि हास्य कलाकार बने रहने में भलाई है। इसके बाद उन्हें काफी फिल्में मिलनी शुरू हो गई, जिसमें उन्होंने एक से बढ़कर एक भूमिकाएं निभाई। उनकी कुछ यादगार फिल्में हैं मुझसे शादी करोगी, हंगामा, गरम मसाला, फिर हेरा फेरी, चुप चुप के, भागम भाग, भूल भुलैया, दे दनादन और भूतनाथ आदि। ये क्या कर रहा है? हवा चल रही अपने आप। हवा अपने आप ही चलती है। बॉलीवुड में राजपाल यादव एक ब्रांड बन गए। ये सभी बड़े बड़े हीरो के साथ फिल्मों में नजर आने लगे। बड़े से बड़ा फिल्म मेकर भी इन्हें अपनी फिल्म में छोटा बड़ा रोल जरूर दिया करता था। साल 2000 के बाद तो कोई भी साल ऐसा नहीं गया जिसमें इनकी लगभग 10 से 12 फिल्में रिलीज ना हुई हो। एक बात बताओ, इस घर में कितने परिवार रहते हैं?
15-16 परिवार। हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? काम कर, नहीं तो तुझे रस्सी में सुखा दूंगा। हाँ। बॉलीवुड में बड़े बड़े हास्य कलाकारों को भी राजपाल यादव ने पीछे छोड़ दिया। इस कलाकार का करियर बहुत अच्छा चल रहा था, मगर एक दिन अचानक से उनकी बदकिस्मती उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने राजपाल यादव को बर्बाद कर डाला। राजपाल यादव उसी तरह से बर्बाद हो गए जिस तरह से भगवान दादा से लेकर भारत भूषण जैसे पुराने बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार तबाह हो गए थे। दरअसल राजपाल यादव का करियर बुलंदी पर चल रहा था, तब उन्होंने सोचा कि क्यों न खुद ही फिल्म बनाकर नोट छापे जाएं। तब राजपाल यादव ने साल 2010 में नौरंग गोदावरी लिमिटेड फिल्म कंपनी बनाई और फिल्म मेकर बन गए। क्या खाड़ो? मैं खाड़ो नहीं खोदूंगा, न थी। थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी आती है। नहीं जम्मू, नहीं जम्मू, नहीं थी। ना जम्मू तो जा भाड़ में, तू जा भाड़ में। इसके बाद इन्होंने करोड़ों के बजट की फिल्म बनानी शुरू कर दी। बड़े बड़े कलाकारों और अनुभव की कमी होने की वजह से बजट बहुत ज्यादा बढ़ गया। तब इन्होंने बैंक के अलावा दिल्ली के एक करोड़पति व्यापारी से भी करोड़ों की रकम ब्याज पर उठा ली। जैसे तैसे करके इन्होंने फिल्म तो बना ली, मगर रिलीजिंग में देर होने की वजह से फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई। चलो बताओ, सबसे पहले तुम क्या करोगे? अरे सबसे पहले उस गांव की बस पर चढ़ूंगा, कंडक्टर को 100 की पत्ती दूंगा, 92 रुपए का टिकट खरीदूंगा। फिर बाकी छुट्टा वापस लूंगा। ओफो, फिर? अरे फिर बस स्टॉप पे उतरूंगा और उतरते ही पूछ लूंगा जावेद प्रसाद का घर कहाँ है। जिसका नाम अता पता लापता है। राजपाल यादव को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर करोड़ों की लागत से बनी फिल्म लाखों भी नहीं कमा पाई। फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप साबित हुई। शेव भी नहीं किया, बंद कर, धक्का लगा और सुन, ना खोलना ना उठाना। अरे कैसी बात कर रहा है, खोलना न उठाना यार। राजपाल यादव सड़क पर आ गए। अपना पैसा न मिलता देख व्यापारियों ने उन पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवा दिया। राजपाल यादव 3 महीनों तक जेल में बंद रहे। जेल से बाहर आने के बाद भी जब कर्ज नहीं चुकाया गया, तब बैंक और व्यापारियों ने उनके पिता का शाहजहानपुर वाला मकान सील कर दिया, क्योंकि वो कर्ज की गारंटी में था। किस तरह के लोग, सुबह से शाम तक काम काम काम, खाना हराम। अच्छा, ये प्राणी यहाँ बैठा है। इतनी बदनामी हो जाने के बाद फिल्म मेकर भी राजपाल यादव से किनारा करने लगे। देखते ही देखते आकाश की बुलंदी पर चमकता यह सितारा डूब गया। राजपाल यादव के बारे में बस इतना ही। हेलो बारिया खुद रहा है, जैसे लो लो। ऐसे हिंदी में बोलेगा तो समझ में आएगा ना। अब बोले तो जा, मैं बोले तो सारे बात। साले एक दूंगे गाज पाठा। दोस्तों, आपको राजपाल यादव की कौन सी फिल्म या किरदार सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही महान प्रतिभाओं के बारे में जानने के लिए कृपया हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे, और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। हाँ, इसलिए मेरी जगह ये लड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, पसीना नहीं, लेकिन अगर कुछ और छूट गया तो उसे रोकने के लिए जो चीज चाहिए वो नहीं है इनके पास। अरे अब तुम जाते हो या नहीं? ठीक है, जाता हूँ। अरे बैग तो लेते जाओ। ओहो, ये बैग भी इतनी भुलक्कड़ है, जहाँ रखता हूँ वहीं बैठ जाती। चल ठीक है।